After the recent India-Pakistan ceasefire, Prime Minister Narendra Modi addressed the nation but said nothing about US President Donald Trump's role in brokering peace. That silence has sparked questions from India's opposition parties. The Wire reports that parties like Congress, CPIM, RJD and AIMIM are now demanding answers. They want to know if India has quietly accepted third-party mediation, a significant departure from the country's long-held position of resolving disputes bilaterally. When Atal Bihari Vajpayee ji insisted on a special session of parliament in the middle of 1962 war, was he trying to defame the Indian army? By the way, when Atal ji demanded the special session, Pandit Jawaharlal Nehru accepted the demand. And in the middle of a war, there was a special session of parliament in which Jawaharlal Nehru ji was attacked by the opposition. He took all those attacks. He sat through the entire session, responded to every question. That's the strength of our democracy. Who's Nishikant Dubey? Does he even understand his own history, his own party's history? Does he know the strength of our democracy? दो चार सवाल जरूर उठते हैं प्रधानमंत्री जी के भाषण से। पहला सवाल है कि उन्होंने ना तो अमेरिका का और ना प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई जिक्र किया, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक नया आयाम स्थापित हुआ है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी, एक नया आयाम स्थापित हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक तीसरा देश हमारी आपसी मामले में दखलंदाजी करके उसने हमें बता डाला कि इस संघर्ष में हम तय करेंगे कि क्या करना है। ये पहले हिंदुस्तान में कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। टेरर और टॉक एक साथ नहीं, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं, पानी और खून एक साथ नहीं। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके दुनिया को यह संदेश दिया कि हिंदुस्तान को कोई ब्लैकमेल करने का किसी को पुरुषार्थ नहीं है। आतंकी ठिकानों की सरपरस्ती करने वालों को साफ चेतावनी दिया है कि हिंदुस्तान का सैन्य पुरुषार्थ और देश की जनता माकूल जवाब देने को तैयार बैठी। प्रधानमंत्री जी का संबोधन 21वीं सदी के हिंदुस्तान की सिंह गर्जना थी। उन्होंने अपने पूरे संबोधन में बिल्कुल साफ कर दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते, जल और खून का एक साथ रिश्ता बनाए रखना संभव नहीं होगा। Congress MP Jairam Ramesh said Modi's speech was overshadowed by Trump's claims and asked whether India had agreed to US mediation or a neutral site for dialogue with Pakistan. कि कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का पूरा समर्थन पहले से हमने किया था। हम 22 अप्रैल से कह रहे हैं एकता और एकजुटता अनिवार्य है, और जो भी सुरक्षा बल जो हमारे आर्मी है, फौज है, सेना, नौसेना है, वायुसेना है, स्थल सेना है, सभी जो कार्रवाई करेंगे उसका हम पूरा समर्थन देंगे, उसमें कोई शक नहीं है। पर प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वॉशिंगटन में रहकर मैंने इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुका दी, यानी कि वॉशिंगटन में रहकर उन्होंने यहां का युद्ध रुकवाया है। उस पर तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। प्रधानमंत्री को बहुत सारे सवालों को जवाब देना है, उस पर तो वो चुप थे। तो हम यही मांग कर रहे हैं ना। Congress leader Randeep Singh Surjewala raised similar concerns, asking why the government has not publicly denied Trump's comments. CPIM's M.A. Baby called for a special parliamentary session and said Trump's announcement before any Indian official could confirm the ceasefire raises serious concerns about sovereignty and transparency. RJD's Manoj Kumar Jha asked the Modi government to clarify whether trade was used as a bargaining chip, as Trump suggested. चिंता का विषय इसमें सिर्फ 2-3 है। सीज फायर अगर पाकिस्तान ने अप्रोच किया था तो व्हाट इज द स्टैंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? उन्होंने हमारी आधिकारिक घोषणा से पहले की। अगले दिन फिर अंग्रेजी में एक शब्द है गैरुलस, बोलने की जिसको ज्यादा आदत होती है, उन्होंने कश्मीर को लेकर के एक ट्वीट किया जो आधारहीन है। और तीसरा,
कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण से पूर्व उन्होंने कहा कि तिजारत के आधार पर हमने वॉर रुकवा दी, यानी कि ट्रेड का ऑफर दिया। मतलब तो एक संदेश मैं समझता हूं हमारी ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से, टॉप लेवल से जाना चाहिए कि कैरेट एंड स्टिक डजंट वर्क विथ इंडिया। And AIMIM MP Asaduddin Owaisi questioned why India would now accept third-party mediation on Kashmir, something the country has opposed since the Simla Agreement in 1972. The Modi government has not yet officially responded to these questions.